हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। सक्सेस, पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। गॉड ब्लेस यू। मेष राशि, आप इसको क्लेम करेंगे, सक्सेस लिखकर ही क्लेम करना है आपने, ठीक है। सो यहाँ पर इस पूरे जो आपके वीक में एनर्जी रहने वाली है, दैट इज कि आपको ना फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपका प्रोफेशनल एरिया हो गया, आपका मनी हो गया, आपका कहीं ना कहीं हेल्थ हो गया, ये फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, वहाँ सक्सेस अचीव हो रही हैं। कुछ तो था जो फिजिकल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं या तो डैमेज हो रहा था, या लाइफ से पीछे छूट रहा था, या उतना जितना आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे इतना इसका आउटकम आना चाहिए, इतना रिजल्ट आना चाहिए, इतना मुझे अपने क्राफ्ट का पैसा मिलना चाहिए, वो शायद वो चीज़ें नहीं हो रही थी। या ये डील हो जानी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना चाहिए, मेरी हेल्थ में ये इंप्रूवमेंट आ जानी चाहिए, मेरा फिजिक ऐसा होना चाहिए। वो शायद आप काम तो कर रहे थे उस पर, ठीक है, बट उसके रिजल्ट नहीं दिखने शुरू हुए थे अभी। बट यहाँ पर ये हफ्ता रहेगा कि जहाँ पर आपको वो बारीकियों वाली सक्सेस देखने को मिलेगी। हाँ, सक्सेस मिल रही है डे बाय डे, जो है ना, एक काम जो है आपके बन रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं, जिसके कहते हैं ना कि अलाइनमेंट में आ गए हैं काम की, इसके बाद ये काम बन रहा है, उसके बाद वो काम बन रहा है, तो ऐसे अलाइनमेंट में चीज़ें हो रही हैं। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यू आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ओके, ये हफ्ता आपका ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि मेरी ये प्लानिंग, मेरा ये स्ट्रक्चर, मेरा ये अपने आप को लेकर जो मैंने एक जो है स्ट्रैटेजी रेडी करी थी, वो काम कर गई। कोई भी फील्ड हो सकता है सबके लिए। देखो, यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या क्या आप कर रहे हो, तो आप लाइफ में जो जहाँ पर भी मेहनत कर रहे हो, जहाँ पर भी आपने एक डिज़ाइन तैयार कर रखा है कि मुझे ये करना है और उसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। कुछ कुछ लोग तो जो है टॉप पर आ गए कि हाँ मेरा ये काम बन गया, और एंड अब वो काम बन गया है, अब आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है। कुछ लोगों के लिए लेवल अप होते जा रहे हो और वहाँ पहुँचने के लिए बहुत नज़दीक आ गए हो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, विच मीन्स कि सक्सेस के टॉप पर आप पहुँचना चाहते हो, वहाँ पर आप पहुँचने के बहुत नज़दीक हो गए हो। क्योंकि देखो, स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू करेंगे तो सारी स्टेयर्स क्रॉस करनी पड़ती है टॉप तक जाने के लिए, है ना। तो ऐसा है कि लेवल अप होता हुआ नजर आ रहा है। ओके मेष राशि, और देखते हैं क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए आप अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, होपफुल रह रहे हो, और प्लान के साथ ना, मतलब आप इधर से उधर नहीं हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, जो प्लान आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि, क्योंकि ये देखो ना कितने फोकस्ड हैं, कितने ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, ये बहुत, मतलब इनका दूर तक का नज़रिया है, तो आप भी ऐसे बहुत दूर तक की सोच कर चलोगे। ओके, सी फोकस, इनका भी कितना फोकस बना हुआ है ना, कंसंट्रेशन ही तो है ये। तो यहाँ पर फोकस में हो आप इस हफ्ते में। मैंने अभी बोला भी है कि चाहे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, आप इधर से उधर नहीं होने वाले हो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो, तो फोकस्ड रहोगे और बहुत सारे लोगों के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहोगे इस हफ्ते में ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, या मैरिज आ गई किसी की, या बर्थडे पार्टी आ गई किसी की, हम लोग काम छोड़ते हैं और चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा इस हफ्ते में। आपने जो सोचा हुआ है कि भाई मुझे इस पूरे वीक में ये काम खत्म करना है और इतने से इतने टाइम तक ही खत्म करना है, कोई मैरिज आ रही हो, कोई बर्थडे पार्टी आ रही हो, कोई किसी का सेलिब्रेशन आ रहा हो, कोई पार्टी आ रही हो, आप नहीं जा रहे हो, आप अपने आप को फोकस्ड रख रहे हो। और उसके लिए देखो, कई बार ना यूनिवर्स भी टेस्ट लेते हैं
करते हैं वो भी ऐसा कुछ ना कुछ कि आपको जाना ही पड़े या आपको वो काम उस टाइम के लिए छोड़ना ही पड़े। कि आप छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे वो आपको देखेंगे फिर, कि आप उस काम को छोड़कर जा रहे हो कहीं या आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस टाइम पर। तो वो भी कई बार कमिटमेंट चेक करते हैं। ये मैंने भी बहुत बार चेक किया, ये मुझे भी बहुत बार लगी ये चीज़ें। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि। मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आपका कंसंट्रेशन फोकस बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत स्टेबल फील कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ पाओगे, आपका ध्यान लगेगा। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो है ना आपका मतलब आइडियाज़ जो हैं और आएँगे और उस काम को कैसे ईज़िली आप कर सकते हो वो आपको बहुत ज़्यादा ये भी कई बार चाहिए होता है ना मैं कि यार मैं ये काम करना तो चाहता हूँ, मैं इसको और कैसे ईज़ी कर लूँ जिससे ये जल्दी भी हो जाए और ये और भी स्पेशल बने और भी अच्छा बने। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई काम कर रहे हो, है ना? सो और क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ मैं इसमें, तो वैसा एक माइंडसेट रहने वाला है। बट आपको अपने टारगेट का पता है आपको क्या अचीव करना है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, सिक्योरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उसके लिए आप फोकस्ड हैं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। बाय द बुक। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि अ, एक तो ये होता है ना कि भाई ये काम जैसे कैसे करके मैं बना लूँ इस काम को, जैसे कोई भी टेक्निक लगाऊं और मेरा ये काम बन जाए। एक होता है कि मेरे से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मेरे को हर एक चीज़ प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग लेकर चलनी है, हर एक चीज़ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग करनी है। कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के काम नहीं करने हैं। पेपर हो तो सारे पेपर मेरे हाथ में हो, अगर किसी भी तरीके का कोई पेपर का भी काम पड़ जाए तो मेरे पास एक-एक पेपर होना चाहिए उस टाइम पर। या अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरी पूरी फ़ाइल मेरे पास होनी चाहिए। मेरे ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरी फ़ाइल हो मेरे व्हीकल की, या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ या आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ तो मेरे पास सारे पेपर्स होने चाहिए। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहे हो तो ध्यान नहीं है या चल छोड़ यार कौन देखेगा, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। आपको पता है कि चीटिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है, बट आपको ये पता है कि चीटिंग वाला काम ना कहीं न कहीं अटकता ही अटकता है। वो अब नहीं अटकेगा, आगे जाके कहीं अटक जाएगा। और आपको ये पता है कि आज मैं अगर सही बिल्कुल जैसे-जैसे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, अगर वैसे-वैसे मैं करूँगा काम को, तो वो मुझे आगे सक्सेस ही देगा। क्योंकि ये हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है या आपके जो भी पूर्वज रहे हैं, उन्होंने जो है यही चीज़ें सिखाई हैं और आप तक ये आपकी पीढ़ी तक ये बात आई है। तो ऐसा कुछ कर रहे हो कि जो मतलब बाय द बुक है। मतलब बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कि घुमा-फिरा के काम करवा लिया, किसी से काम निकलवा लिया, ऐसा आप नहीं करने वाले हो। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना फेयर रहने वाला इंसान, वैसे हो आप। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि या तो आप भगवान बजरंगबली को बहुत मानते हो या बहुत सारे लोग ना महादेव के भक्त हैं। देखो जिन्हें मैं जानती हूँ, तो वो मतलब वो बड़े फेयर वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? सो ऐसा एक एनर्जी आ रहा है। दूसरा यहाँ पर बाय द बुक ये भी कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम है तो वो बन जाएगा, आपका काम आगे ही बढ़ेगा, ठीक है ना? काम में रुकावट नहीं आएगी, आगे ही बढ़ेगा। दूसरा मुझे लग रहा है मेमोरी बहुत बहुत ज़्यादा ना ऐसे पक्की हो रही है कि मतलब अगर एक बार आपने ये लाइन याद कर ली ना तो 4 साल बाद भी वो लाइन आपको याद रहेगी। ऐसे मेमोरी पक्की हो रही है क्योंकि ये ना एलिफेंट दिखाया गया है। तो वो स्टडीज़ के मामले में देख लो या याददाश्त के बारे में देख लो, मेमोरी जो है ना एलिफेंट की बहुत अच्छी होती है। तो मतलब जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो मेमोरी बहुत अच्छी है और वो मेमोराइज़ हो भी रहा है जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है? और हो सकता है मेमोरी की ज़रूरत भी हो इस इन कामों के लिए भी। अब मुझे तो नहीं पता, आप हो सकता है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ प्रेज़ेंटेशन देनी है और बिना कुछ देखे आपको बोलना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है? और बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में ना जो भी विघ्न हैं आपके, वो विघ्न नहीं आएँगे। अगर मतलब जैसे होता है ना कि अ, हमें तो पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या आ रहा है हमारी तरफ। कोई अगर छोटा-मोटा भी कुछ ऐसा आएगा ना कि जहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पर आपको विघ्नहर्ता बचा लेंगे। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर क्योंकि वो आपको ले चलेंगे आगे, वो आपको खींच के ले जाएँगे आगे। आपकी वो कहते हैं ना हाथी निकल गया पूँछ रह गई, वो पूँछ भी जो है वो निकाल जाएँगे। कुछ ऐसा होगा इस हफ्ते में, मुझे ज़रूर बताना मेष राशि क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके? चलो देख लेते हैं लव लाइफ कैसी है आपकी। आने वाले हफ्ते में लव की एनर्जी क्या है मेष राशि। लव एनर्जी में कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक दोबारा से चांस देने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस रिश्ते को किसी तरीके से कोई होता है ना जैसे कि इस रिश्ते को बनाया जाए या इस रिश्ते में कहीं ना कहीं
जो बातें हैं उनको छोड़कर लेट गो करके आगे बढ़ा जाए, ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, येस आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, उनका भी आपको लेकर जो है बहुत बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी फील होने शुरू हुए हैं, वो भी पहले से चेंज हो गए हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पर डेथ कार्ड है जो कि यही बताता है कि जो भी चल रहा है उसको एंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श फील कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं या कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल फील कर रहे हैं, और आपके बिना कहीं ना कहीं उनको आप कह सकते हो फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, ऐसी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है तो वो रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर हेरोफेंट कार्ड कहता है कि मुझे देखो एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा, बट हेरोफेंट कार्ड ये कहता है कि चीज़ें सुलझ सकती हैं अगर आप लोग एक साथ हो तो, ठीक है। दोज हु आर सिंगल्स, मेष राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? मेष राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? सिंगल्स, मुझे नहीं लगता आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो, मुझे लगता है आपको अपना पीस, अपना काम, अपना करियर, अपने अपने आप को फोकस में रखना, ये चीज़ें आपको पसंद है। अभी इस हफ्ते में मुझे आप किसी को एंटरटेन करते नजर नहीं आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं आएंगे या आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, आएंगी, बट आपका फोकस कहीं और है। आपका फोकस अपने आप को पीस में रखने का है, आपका फोकस है ड्रामा में नहीं जाना, ठीक है, ये एनर्जी है। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? सॉरी, मेष राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए? मेष राशि, करियर वाइज आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? करियर वाइज वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कुछ सीख रहे हो आप। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं ना कि उनको लगता है कि ग्रुप बना दो और ये बच्चे जो है ना ग्रुप में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हर एक ग्रुप का जो है हम टेस्ट लेंगे और देखते हैं कौन सा ग्रुप सबसे अव्वल नंबर पे आता है, फर्स्ट आता है, टॉप करता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको टीम वर्क मिले, उसमें आप लोगों की थोड़ी बातचीत ना बने, एक दूसरे के साथ समझ ना आए, कि एक दूसरे के साथ कई बार विचार समझ नहीं आते ना, कि कोई एक मेंबर कहता है ये कर लो, दूसरा मेंबर कहता है नहीं ये कर लो, तो वहां थोड़ी सी हो सकती है चीजें। बट ये भी सीख ही है कि टीम वर्क कैसे करना है ना, कैसे सामने वाले को भी अपनी बात मनवानी है और सामने वाले की भी माननी है, तो ये टीम वर्क कुछ सीख रहे हो आप। दूसरा 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि हाँ, कंपटीशन है, हर्डल ऑब्स्टिकल है, जो मैंने अभी यहाँ पे एलिफेंट वाली एनर्जी में भी बताया था, लॉ बाय द बुक की एनर्जी में भी बताया था कि थोड़ा कंपटीशन वगैरह है, तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भाई तैयारी रखिएगा अपनी। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहता है मिड ऑफ द वीक में कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है रिगार्डिंग करियर, किसी तरीके से आपको अचीवमेंट जो है मिल सकती है कोई, या फिर आप जिस हिसाब से फोकस अपना डाल रहे हो अपने काम में, तो उस हिसाब से उसके अच्छे जो हैं रिवॉर्ड्स आते हुए नजर आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो ऑलरेडी एक ट्रॉफी वाली जो वो शेल जो है आपकी भरी हुई है, वहाँ एक ट्रॉफी और आ सकती है, मतलब कि आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आप अपने काम में बड़े हैप्पी फील करो कि हाँ मेरा ये काम है, मेरे को ऐसे ऐसे नहीं लगता कि मंडे आ गया सुबह, अरे यार उठना पड़ेगा, काम भी जाना पड़ेगा, नहीं, हर रोज उस काम को करने का मन है आपका, अपने काम में बहुत खुश हैं। द हर्मिट कहता है यहाँ पर कि कोई बड़े हैं जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। हर्मिट एंड ऑफ द वीक में ऐसा भी दिख रहा है कि ट्रैवल हो सकता है। हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि बहुत परफेक्शन से आप काम करोगे, जैसे यहाँ पर भी आई थी बात कि बहुत परफेक्शन से आप अपना काम करने वाले हो। यहाँ पर हर्मिट बहुत सारे लोगों के लिए एक एनर्जी ये भी बताता है कि कुछ भी टफ था ना, कुछ भी टफ, वो इस हफ्ते खत्म हो रहा है और आगे आपके लिए चीजें अच्छी आ रही हैं, ठीक है। जो भी एक स्ट्रेसफुल पीरियड कह लो, या एक जो आपका लाइफ में ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, वो पीरियड यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंसिस कैसे हैं मेष राशि आने वाले हफ्ते में? मेष राशि के लिए आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसिस भी बहुत अच्छे हैं, आपके पास पैसा भरपूर है, आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही है। और इसमें मैं आपको ये कहूँगी अगर आप थोड़ी बहुत चैरिटी कर पाओ तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई है जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ एक या दो ही लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको गाइड कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल भी कहता है कि आपका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो है अपनी ब्यूटी पर, अपने क्लोथिंग पर, अपने लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, और रिच एनर्जी दिख रही है। मनी किसी तरीके का आ भी सकता है आपकी तरफ, जैसे कोई ऑफर आ गया, कहीं से पैसे आ गए, या कोई कोलैबोरेशन आ गया, या किसी तरीके से कोई टीम वर्क है वहां पर पैसा आ गया, कुछ ऐसा है। यहाँ पर कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, वहां पैसे आ रहे हैं, कुछ पैसे आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ नहीं, अच्छा ही पैसा आ रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। हेल्थ वाइज क्या एनर्जी है मेष राशि आने वाले हफ्ते में? 7 ऑफ पेंटिकल, पहले से बेहतर हो रहे हो, पहले से बेहतरी दिख रही है। देखो ये था
एनर्जी, है ना। यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हो आप, तो धीरे 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 चीजें ठीक हो रही हैं। और अभी आप थोड़ा वेट भी करो कि ये और कितना अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने कहा भी था कि स्टेयर्स चढ़नी है तो 1 2 3 स्टेयर ऐसे चढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी रिकवरी, ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखने भी लगेगी अपनी। अगर हेल्थ में कुछ चल रहा था तो, अगर कुछ नहीं चल रहा था तो आपने कोई कोई लाइफस्टाइल चेंज किया है, आपने कोई कई बार हम जैसे ना अपना घर में जैसे आटा चेंज कर लेते हैं कि नहीं ये वाला आटा नहीं खाना, ये आटा खाना है, ऐसी दालें नहीं खानी है, ऐसी दालें खानी है, जैसे ऑर्गेनिक दालें हो गई, है ना। या फिर हम सोचते हैं कि यार जो है हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए, नॉर्मल टी नहीं पीनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें, तो जो भी थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल आपने चेंज किया है तो उसके एफर्ट्स दिखेंगे आपको। ओके, आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है? मेष राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स, गार्डेड हो आप, सारी बातें किसी से डिस्कस नहीं करो, स्पेशली फैमिली से तो कुछ डिस्कस नहीं करने वाले इस हफ्ते में ना। फैमिली को पता ही नहीं पाओगे कुछ भी कि अरे ये है या वो है। या फिर कोई इवेंट आ रहे हो, इवेंट आ रहा है तो गार्डेड हो, नहीं भाई पढ़ना है, पढ़ना है मुझे, मुझे तंग मत करो, मुझे अपनी पढ़ाई करने दो। तो गार्डेड नजर आ रहे हो। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है गिव अप मत करना, गिव अप मत करना। अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो, दुनिया चाहे जो बोले, देखो यहाँ तक अगर मैं भी पहुंची हूँ तो मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, है ना। मेष राशि, अगर दीदी बोलते हो, मैम बोलते हो, कुछ भी आप चाहे नेहा बोलते हो, बट गिव अप मत करना। क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया ना तो जो आप पाने वाले हो ना वहां पर आप चूक जाओगे। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और आप जीत गए, ठीक है। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स तक आ गए हो आप। गिव अप नहीं करना, अपनी स्टडी फुल रखो और अपने आप को जितना हो सके ना वो हु हा हल्ला से दूर रखो और फोकस्ड रहो, क्योंकि आप फोकस दिख भी रहे हो मुझे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं चिट्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि आने वाले हफ्ते में चिट्स के थ्रू। ओके, सो वी हैव विश कम ट्रू, गॉड ब्लेस यू मेष राशि, जल्दी से जल्दी विश मांग लो, क्या विश है आपकी। देन वी हैव अपॉर्चुनिटीज, यस अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस हफ्ते में आपके लिए मेष राशि। एंड देन वी हैव नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोग आपसे जो है आपके काम से इम्प्रेस हो रहे हैं, लोग आपके हेल्थ की अगर आप कुछ ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर रहे हो उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो लोग आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कहीं ना कहीं ड्रॉन फील कर रहे हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं लाइफ में आगे। क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वीक की? एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, लोगों के ड्रामा को मत झेलना, किसी के ड्रामा को मत झेलना। लगता है कि हाँ लोग ड्रामा कर रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना बेशक, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए 1 2 दिन के लिए आइसोलेट कर लो अपने आप को और अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान दो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।